हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्रिएटिव लाउंज। आज मैं आपको इस कार्डिगन के साथ की ये कैप बुनना सिखाऊंगी। इसको भी मैंने 1 to 2 ईयर के बेबी के साइज़ के अकॉर्डिंग 1 से 2 साल के बच्चे के लिए बुना है। तो चलिए कैसे हमें इसको बुनना है स्टार्ट करते हैं। इस बेबी कैप को बुनने के लिए मैंने 89 स्टिचेस 89 फंदे सिंगल धागे से कास्ट ऑन कर लिए हैं। अब ये हमारी राइट साइड है। इस राइट साइड की रो में हम एक फंदा उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, इस सीक्वेंस से बुनते हुए यहाँ तक इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। तो पहला फंदा हम उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे, फिर नेक्स्ट फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे लेकर आएंगे, फिर नेक्स्ट फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे, फिर नेक्स्ट फंदा सीधा। इसी तरह से एक फंदा उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, इस तरह से बुनते हुए इस पूरी रो को हम यहां तक कंप्लीट कर लेंगे। एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, इस सीक्वेंस से बुनते हुए मैंने यहां तक इस रो को कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट में ये फंदा हमारा उल्टा आया है। इस रो को कंप्लीट करने के बाद अब हम सेकेंड रो पर आ जाएंगे। अब इस सेकेंड रो में जो भी हमारे उल्टे फंदे हैं उनको तो हमें नॉर्मली बुनना है, लेकिन जो सीधा फंदा है उसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से हमें बुनना है। अब फर्स्ट फंदा तो हम स्लिप करेंगे। इस फंदे को स्लिप करने के बाद धागा ऐसे आगे लेकर आएंगे। ये फंदा उल्टा है तो इसको हम नॉर्मली ऐसे उल्टा बुन लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट फंदा सीधा है तो धागा हम पीछे लेकर जाएंगे। अब इस सीधे फंदे को देखिए हमें किस तरह से बुनना है। ऐसे सिलाई को पीछे लेकर जाएंगे, इस फंदे को इस तरह से लेंगे, ऐसे घुमाते हुए आगे ले आएंगे, फिर इस फंदे को लेफ्ट नीडल में शिफ्ट कर देंगे। अब इस फंदे को हम नॉर्मली ऐसे सीधा बुनेंगे। तो जो भी सीधा फंदा आएगा उसको हमें इसी तरह से बुनना है। अब नेक्स्ट फंदा ये उल्टा है तो धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे, इस फंदे को हम उल्टा बुनेंगे। फिर नेक्स्ट फंदा सीधा है तो धागा पीछे लेकर जाएंगे, इसको हमें सेम ऐसे ही बुनना है। सिलाई को ऐसे हम पीछे लेकर जाएंगे, इस फंदे को ऐसे लेंगे, घुमाते हुए आगे ले आएंगे, फिर इसको लेफ्ट नीडल में शिफ्ट करेंगे। अब इसको हम सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे लेकर आएंगे, नेक्स्ट फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे। नेक्स्ट फंदा सीधा है तो इसको ऐसे ही बुनना है। ऐसे सिलाई को पीछे लेकर जाएंगे, इस फंदे को ऐसे लेंगे, घुमाते हुए आगे ले आएंगे, फिर इस सिलाई में शिफ्ट करेंगे। अब इसको हम सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे लेकर आएंगे, फिर ये फंदा उल्टा, फिर सीधा फंदा हमें इसी तरह से बुनना है। फिर एक फंदा उल्टा, फिर सीधा फंदा आएगा, उसको फिर इसी तरह से बुनना है। तो ऐसे ही हम बुनते हुए यहाँ तक इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। इस रो को बुनते हुए हम यहाँ पे लास्ट में आ गए हैं। अब यहाँ इस फंदे को उल्टा बुन लेने के बाद लास्ट वाले फंदे को हमें सीधा बुनना है। इसको हम नॉर्मली सीधा बुनेंगे, धागा ऐसे पीछे लेकर जाएंगे और इस तरह से सीधा बुनकर इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। अब इस रो को बुनकर कंप्लीट करने के बाद हम थर्ड रो पर आ जाएंगे। अब यहाँ से हमें काउंट करते हुए टोटल 12 रोज 12 सिलाइयाँ बुनकर कंप्लीट करनी है, राइट साइड से भी रॉन्ग साइड से भी। इन रोज को हमें सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट करना है। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे और पूरी रो को हम सीधा बुनेंगे। इस तरह से फर्स्ट फंदे को स्लिप करके ऐसे सीधा सीधा बुनते हुए हमें दोनों साइड से ये रोज कंप्लीट करनी है। दोनों साइड से सीधा सीधा बुनते हुए 12 में से ये 11 सिलाइयाँ मैंने बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब हम यहाँ पे रॉन्ग साइड पर हैं और ये हमारी 12वीं सिलाई है। इसको भी हमें सीधा ही बुनकर कंप्लीट करना है, लेकिन इस रो में हम 9 फंदे बढ़ा लेंगे। तो उसके लिए फर्स्ट फंदा हम स्लिप करेंगे। इस फंदे को स्लिप करने के बाद अब नेक्स्ट हम 9 फंदे सीधे बुनेंगे। नौ फंदों को सीधा बुन लेने के बाद अब हमें यहाँ पे एक फंदा बढ़ाना है। फंदा बढ़ाने के लिए इस तरह से धागे को हम उंगली पर ऐसे लपेटेंगे, फिर सिलाई को ऐसे इसमें डालेंगे और धागे को ऐसे पकड़कर खींच देंगे। ऐसे हमारा यहाँ पे एक फंदा बढ़ जाएगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट 10 फंदे सीधे बुनेंगे। दस फंदे सीधे बुन लेने के बाद फिर से हमें यहाँ पे एक फंदा बढ़ाना है, जैसे हमने पहले बढ़ाया था। इस तरह से धागे को उंगली पर लपेटेंगे, फिर सिलाई को ऐसे इसमें डालेंगे, इस धागे को पकड़कर खींच देंगे।
अब इसी तरह से 10 फंदे फिर सीधे बुन लेंगे, फिर एक फंदा बढ़ाएंगे। ऐसे हमें टोटल 9 स्टिचेस, 9 फंदे इस रो में बढ़ाने हैं और पूरी रो को यहाँ तक सीधा बुनना है। तो इस तरह से इस रो को हम सीधा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। इस रो को मैंने यहाँ तक बुनकर कंप्लीट कर लिया है। इस पूरी रो में इक्वल डिस्टेंस सेट करते हुए 9 स्टिचेस, 9 फंदे मैंने बढ़ा दिए हैं। 89 स्टिचेस, 89 फंदे हमारे पास स्टार्टिंग में थे। 9 फंदे यहाँ पर बढ़ा देने से अब टोटल फंदे हमारे पास 98 हो गए हैं, 98 स्टिचेस हो गए हैं। अब इसके बाद हम राइट साइड पर आ जाएंगे। अब आप ये देखिए, ये जो हमारी उल्टी उल्टी लाइंस हैं, राइट साइड से भी रॉन्ग साइड से भी आपको ये 6 नज़र आएंगी। 1 2 3 4 5 6, 2 रोज तो हमने यहाँ पे बुनी थी और 12 रोज ये, टोटल 14 सिलाइयों में हमारा ये इतना पार्ट बुनकर कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद यहाँ से राइट साइड से हम ये स्वेटर वाला स्ट्रॉबेरी का ये डिज़ाइन डालते हुए आगे इस पार्ट को बुनेंगे। तो पहले हम यहाँ पे 2 रोज में इस डिज़ाइन को सेट कर देते हैं। स्टार्टिंग में फर्स्ट फंदा हम स्लिप करेंगे। इस फंदे को स्लिप करने के बाद एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे, फिर नेक्स्ट फंदे को हम सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे लेकर आएंगे, 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे, एक फंदा सीधा। अब इसी तरह से 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, ऐसे बुनते हुए हम एंड तक इसको कंप्लीट कर लेंगे। 2 फंदे उल्टे, एक सीधा, 2 उल्टे, एक सीधा, इस सीक्वेंस से बुनते हुए हम यहाँ पे लास्ट में आ गए हैं। अब लास्ट में ये 2 फंदे उल्टे बुन लेने के बाद एक फंदा सीधा बुनकर हमारे पास ये 2 फंदे बचे हैं। धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे, इन दोनों फंदों को उल्टा बुनकर इस रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हमने इस रो को बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट रो पर आ जाएंगे, जो कि हमारी रॉन्ग साइड की रो है। इस रो में जो फंदे जैसे दिख रहे हैं वैसे हमें बुनना है। अब स्टार्टिंग में ये 2 फंदे सीधे हैं, तो फर्स्ट फंदा हम स्लिप करेंगे, नेक्स्ट फंदे को सीधा बुनेंगे। इसके बाद ये नेक्स्ट फंदा उल्टा है, धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे, इस फंदे को हम उल्टा बुनेंगे। फिर नेक्स्ट ये 2 फंदे सीधे नजर आ रहे हैं, धागा पीछे लेकर जाएंगे, इन दोनों फंदों को हम सीधा बुनेंगे। फिर नेक्स्ट फंदा उल्टा, धागा आगे लाकर इसको हम उल्टा बुनेंगे। तो यहाँ पे जो फंदे जैसे दिख रहे हैं वैसे बुनते हुए यहाँ एंड तक इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड की इस रो में जो फंदे जैसे दिख रहे थे इस तरह से बुनते हुए मैंने यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लिया है। अब इस रॉन्ग साइड की रो को कंप्लीट करने के बाद हम राइट साइड पर आ जाएंगे। हमारी ये फाउंडेशन रोज डिज़ाइन की कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ से हम 12-12 सिलाइयों का जो हमारा स्ट्रॉबेरी का डिज़ाइन है उससे बुनते हुए आगे इस पार्ट को कंप्लीट करेंगे। जो डिज़ाइन हमने यहाँ पे ये कार्डिगन में डाला है, यहाँ पे भी मैंने आपको ये बुनकर बताया है। अलग से मैंने इस डिज़ाइन का एक वीडियो भी अपलोड किया है, इनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप उस लिंक पर जाकर इस डिज़ाइन को बुनना सीख सकते हैं। अब आगे हम इन 98 स्टिचेस पर इस स्ट्रॉबेरी डिज़ाइन से बुनते हुए आगे इस कैप की लेंथ को कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ से इस स्ट्रॉबेरी डिज़ाइन से मैंने इस पार्ट को यहाँ तक बुन लिया है। स्टिचेस कास्ट ऑन करने के बाद यहाँ तक जो टोटल पार्ट हमने ये बुनकर तैयार किया है इसको हम मेजर कर लेते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 6.5 इंच इतना हमने इसको बुन लिया है। अब इसके बाद यहाँ से अब जब आगे का पार्ट हम बुनेंगे हमें डिज़ाइन नहीं डालना है। यहाँ पे जो इस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ये स्टिचेस हमारे इंक्रीज हो गए हैं, तो अब हम जब ये रो यहाँ से लेकर यहाँ तक बुनकर कंप्लीट करेंगे तो इन फंदों को हम दोबारा से घटा देंगे। फिर हमारे ये स्टिचेस 98 ही हो जाएंगे जितने हमारे यहाँ पे थे। तो अब इस रो को देखिए हमें किस तरह से बुनना है। फर्स्ट फंदा हम स्लिप करेंगे, नेक्स्ट फंदे को उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे, फिर नेक्स्ट 5 फंदों को सीधा बुनते हुए हमें एक बनाना है। इस तरह से बैक लूप से सीधा बुनते हुए इन 5 फंदों का हम एक बना देंगे। 5 फंदों का एक बनाने के बाद धागा आगे लेकर आएंगे, नेक्स्ट 2 फंदे ये उल्टे हैं, इनको हम उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे, ये फंदा सीधा है, इसको हम सीधा बुनेंगे। इस तरह से जैसे हमने यहाँ तक इन फंदों को बुना है ऐसे ही 10-10 फंदों को हम आगे बुनते जाएंगे। अब नेक्स्ट 10 फंदों को देखिए कैसे बुनेंगे। इन 10 फंदों में से धागा आगे लाकर 2 फंदों को हम उल्टा बुनेंगे,
फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे। नेक्स्ट 5 फंदों का सीधा बुनते हुए हमें एक बनाना है। पांच फंदों का एक बनाने के बाद धागा आगे लेकर आएंगे। नेक्स्ट 2 फंदों को उल्टा बुनेंगे। फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे, इस फंदे को सीधा बुनेंगे। तो जैसे हमने यहां से लेकर यहां तक इन 10 फंदों को बुना है, इसी तरह से 10-10 फंदों को हम यहां तक एंड तक बुनते जाएंगे। तो इस तरह से इसको अब हम बुन लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने इन 10 फंदों को बुना था, ऐसे ही 10-10 फंदों को बुनते हुए हम यहाँ पे लास्ट में आ गए हैं। अब लास्ट में हमारे पास ये 2 फंदे बचे हैं। धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे। इन दोनों फंदों को उल्टा बुनकर इस रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हमने ये राइट साइड की रो बुनकर कंप्लीट कर ली है। जो भी हमारे डिजाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये स्टिचेस इंक्रीज हो गए थे, इस रो में हमने उन सभी को एडजस्ट कर दिया है। अब हमारे पास ये जो स्टिचेस हैं दोबारा से 98 हो गए हैं, 98 फंदे हो गए हैं। इतने ही फंदे हमारे पास यहाँ पे थे स्टार्टिंग में। तो अब यहाँ से अब हम रॉन्ग साइड की रो पर आ जाएंगे। रॉन्ग साइड की रो में फर्स्ट फंदा हम स्लिप करेंगे। फर्स्ट फंदे को स्लिप करने के बाद नेक्स्ट फंदा ये सीधा है, इसको हम सीधा बुनेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट फंदा ये उल्टा नजर आ रहा है, तो धागा आगे लाकर इसको हम उल्टा बुनेंगे। फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे। अब नेक्स्ट 5 फंदे हम सीधा बुनेंगे। इन 5 फंदों को सीधा बुन लेने के बाद फिर ये हमारा उल्टा फंदा आ गया है, तो धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे। इस फंदे को हम उल्टा बुनेंगे। इसके बाद धागा पीछे लेकर जाएंगे। फिर हम 5 फंदे ये सीधे, एक फंदा उल्टा, 5 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, इस तरह से बुनते हुए यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लेंगे। फिर इस उल्टे फंदे को बुन लेने के बाद लास्ट में हमारे पास ये जो फंदे हैं 5 फंदे, इनको सीधा बुनकर ऐसे हमें इस रो को कंप्लीट करना है। तो अब हम यहाँ से 5 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, ऐसे बुनते हुए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। 5 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, इस सीक्वेंस से बुनते हुए यहाँ तक मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे लास्ट में इन 5 फंदों को सीधा बुनकर एक फंदे को उल्टा बुन लेने के बाद यहाँ हमारे पास ये 5 फंदे बचे हैं। धागा पीछे ले जाकर इन 5 फंदों को सीधा बुनकर इस रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हमने इस रॉन्ग साइड की रो को बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम राइट साइड पर आ जाएंगे। अब हम यहाँ से फंदों को घटाते हुए, स्टिचेस को रिड्यूस करते हुए आगे का पार्ट बुनेंगे। इसके लिए देखिए इस रो को हम कैसे बुनेंगे। फर्स्ट फंदा, इसको तो हम स्लिप कर लेंगे। इस फंदे को स्लिप करने के बाद नेक्स्ट 3 फंदे उल्टा बुन लेंगे। इन 3 फंदों को उल्टा बुन लेने के बाद अब हमारा ये जो सीधा फंदा है, इससे पहले ये फंदा और इसके बाद का ये फंदा, इन तीनों को इकट्ठा एक साथ हमें लेना है। सीधा बुनते हुए इन फंदों का एक बनाना है। तो उसके लिए देखिए पहले तो हम धागा पीछे लेकर जाएंगे। फिर ये जो हमारा सीधा फंदा है इसको हम ऐसे लेंगे और ये जो इससे पहले फंदा है इसको निकालेंगे, इस सिलाई में ऐसे शिफ्ट करेंगे। फिर ये जो हमारा सीधा फंदा था इसको ऐसे पलटकर सिलाई पर ऐसे डाल देंगे। अब हम इन 3 फंदों को इकट्ठा एक साथ लेंगे, सीधा बुनते हुए 3 फंदों का एक बना देंगे। इस तरह से 3 फंदों का एक बनाने के बाद अब हम धागा आगे लेकर आएंगे। नेक्स्ट 9 फंदे उल्टा बुनेंगे। यहाँ तक 3 फंदों का एक बनाने के बाद ये 9 फंदे मैंने उल्टे बुन लिए हैं। फिर से अब हम यहाँ पे 3 फंदों का एक बनाएंगे जैसे हमने यहाँ पे बनाया था। धागा पीछे लेकर जाएंगे। ये जो सीधा फंदा है इसको हम इस तरह से लेंगे और इस फंदे को ऐसे निकाल कर इस सिलाई में ऐसे शिफ्ट करेंगे। फिर इसको पलटकर ऐसे डालेंगे और फिर इन 3 फंदों को इकट्ठा एक साथ लेंगे ऐसे बैक लूप से। फिर सीधा बुनते हुए 3 फंदों का एक बना देंगे। इस तरह से 3 फंदों का एक बनाने के बाद फिर से हम 9 फंदे उल्टे बुनेंगे। फिर 3 फंदों का एक बनाएंगे, फिर 9 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर 3 फंदों का एक बनाएंगे। तो इसी तरह से बुनते हुए यहाँ तक इसको हम कंप्लीट कर लेंगे।
तो ऐसे ही 9 फंदे उल्टे 3 फंदों का एक सीधा बुनते हुए बनाते हुए इसको हम बुन लेते हैं। इस रो को मैंने यहां तक बुनकर कंप्लीट कर लिया है। स्टार्टिंग में यहां पे फर्स्ट फंदा स्लिप करके 3 फंदों को उल्टा बुन लेने के बाद सीधा बुनते हुए 3 फंदों का एक बनाकर इसके बाद से 9 फंदे उल्टे बुनकर फिर 3 फंदों का सीधा बुनते हुए एक बनाया। फिर जैसे हमने ये 9 फंदे उल्टे बुने 3 फंदों का एक सीधा बुनते हुए बनाया है, ऐसे ही फिर नेक्स्ट 9 फंदे उल्टे बुनकर सीधा बुनते हुए 3 फंदों का एक बनाया। इसी तरह से 9 फंदे उल्टे बुनकर 3 फंदों का एक बनाते हुए इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए यहाँ तक हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं। अब यहाँ पे 9 फंदे उल्टे बुनकर 3 फंदों का सीधा बुनते हुए एक बनाने के बाद लास्ट में हमारे पास ये 7 फंदे बचे हैं, 7 स्टिचेस बचे हैं। अब हम धागा आगे लाकर इन 7 फंदों को उल्टा बुनकर इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। इन फंदों को उल्टा बुनकर इस रो को मैंने कंप्लीट कर लिया है। इस रो में हमने टोटल 16 फंदे घटा दिए हैं। 16 स्टिचेस हमने इसमें रिड्यूस कर दिए हैं। हमारे पास 98 स्टिचेस थे, 98 फंदे थे, 16 फंदे हमने यहाँ पे घटा दिए हैं, तो अब हमारे पास 82 फंदे बच गए हैं। 82 स्टिचेस हमारे पास इस रो को कंप्लीट करने के बाद हो गए हैं। अब इसके बाद हम रॉन्ग साइड की रो पर आ जाएंगे। अब रॉन्ग साइड की रो में जो फंदे जैसे नजर आ रहे हैं वैसे ही हमें इस रो में बुनना है। फर्स्ट फंदा हम स्लिप करेंगे। इस फंदे को स्लिप करने के बाद अब नेक्स्ट यहाँ पे ये 6 स्टिचेस हमें सीधे नजर आ रहे हैं, तो इनको हमें सीधा बुनना है। इन 6 फंदों को सीधा बुन लेने के बाद फिर ये उल्टा फंदा है, तो धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे, इस फंदे को हम उल्टा बुनेंगे। फिर नेक्स्ट ये 9 फंदे सीधे हैं, धागा पीछे लेकर जाएंगे, इनको हम सीधा बुनेंगे। जैसे इन 9 फंदों को हम सीधा बुनेंगे, फिर ये हमें उल्टा फंदा नजर आ रहा है, तो धागा आगे लाकर इस फंदे को हम उल्टा बुनेंगे। फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे। फिर इसी तरह से जो फंदे जैसे नजर आ रहे हैं, जैसे ये 9 फंदे फिर सीधे हैं, इनको हम सीधा बुनेंगे। फिर धागा आगे लाकर इस फंदे को हम उल्टा बुनेंगे, ये हमें उल्टा नजर आ रहा है। फिर इसी तरह से नेक्स्ट सीधे फंदे सीधे बुनेंगे, उल्टा फंदा उल्टा बुनेंगे। ऐसे ही बुनते हुए लास्ट तक हम इसको कंप्लीट करेंगे। जो फंदे जैसे दिख रहे हैं वैसे हमें बुनते जाना है। जो फंदे जैसे दिख रहे थे इस तरह से बुनते हुए इस रॉन्ग साइड की रो को मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हम राइट साइड की रो पर आ गए हैं। इस राइट साइड की रो में हमें फिर से स्टिचेस रिड्यूस करने हैं जैसे हमने पहले किए थे। तो अब हम फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे। इस फंदे को स्लिप करने के बाद नेक्स्ट 2 फंदे ये उल्टा बुनेंगे। इन फंदों को उल्टा बुन लेने के बाद अब हमें नेक्स्ट जैसे हमने इससे पहले वाली राइट साइड की रो में 3 फंदों का सीधा बुनते हुए एक बनाया था, इस तरह से इन 3 फंदों का हमें एक बनाना है। धागा पीछे लेकर जाएंगे, इस सीधे फंदे को इस तरह से लेंगे, इस फंदे को निकालते हुए सिलाई में ऐसे डालेंगे, फिर इस फंदे को पलटकर ऐसे डाल देंगे। फिर इन 3 फंदों को इकट्ठा लेंगे, बैक लूप से सीधा बुनते हुए 3 फंदों का एक बना देंगे। यहां तक इन फंदों को बुन लेने के बाद अब हम नेक्स्ट 10 फंदों को जैसे बुनेंगे इसी तरह से नेक्स्ट 10-10 फंदों को हमें पूरी रो में यहां तक रिपीट करते जाना है। तो अब देखिए नेक्स्ट 10 फंदों को कैसे हमें बुनना है। धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे। इन 10 फंदों में से पहले हम 7 फंदे उल्टा बुनेंगे। सात फंदों को उल्टा बुन देने के बाद इन 3 फंदों का सीधा बुनते हुए हमें एक बनाना है। धागा पीछे लेकर जाएंगे, इस फंदे को ऐसे लेंगे, फिर इस तरह से इस फंदे को निकाल कर इस सिलाई में डालेंगे और इसको पलट कर ऐसे डालेंगे। सीधा बुनते हुए 3 फंदों का बैक लूप से एक बना देंगे। तो जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक इन 10 स्टिचेस को मैंने बुना है, ऐसे ही इन 10-10 फंदों को बुनते हुए हम यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ से जैसे मैंने इन 10 स्टिचेस को बुना था इसी तरह से इस प्रोसेस को रिपीट करते हुए हम यहाँ पे लास्ट में आ गए हैं।
अब यहाँ तक इन फंदों को बुन लेने के बाद हमारे पास ये लास्ट में 6 स्टिचेस बचे हैं, 6 फंदे बचे हैं। तो धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे, इन 6 फंदों को उल्टा बुनकर इस रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हमने ये राइट साइड की रो बुनकर कंप्लीट कर ली है। इस रो में हमने 16 फंदे फिर से घटा दिए हैं, तो अब हमारे पास टोटल स्टिचेस 66 हैं, 66 फंदे रह गए हैं। इसके बाद हम रॉन्ग साइड की रो पर आ जाएंगे। रॉन्ग साइड की रो में जो फंदे जैसे नजर आ रहे हैं वैसे हमें बुनना है। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट ये 5 फंदे सीधे हैं, इनको हम सीधा बुनेंगे। यहाँ तक इन फंदों को सीधा बुन लेने के बाद फिर ये उल्टा फंदा है, धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे, इस फंदे को हम उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे। फिर नेक्स्ट ये 7 फंदे सीधे हैं, फिर ये उल्टा फंदा है, इसको हम उल्टा बुनेंगे। फिर इसी तरह से जो फंदे जैसे नजर आ रहे हैं इसी तरह से बुनते हुए हम यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड की इस रो में जो फंदे जैसे दिख रहे थे इस तरह से बुनते हुए मैंने यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम राइट साइड पर आ जाएंगे। राइट साइड की इस रो में हमें फिर से स्टिचेस रिड्यूस करने हैं। इसके लिए जो फर्स्ट फंदा है वो तो हम स्लिप करेंगे। इस फंदे को स्लिप करने के बाद अब हम यहाँ पे एक फंदा उल्टा बुनेंगे। अब हम नेक्स्ट 3 फंदों का सीधा बुनते हुए एक बनाएंगे, जैसे अभी तक हम बनाते आ रहे थे। तीन फंदों का एक बनाने के बाद अब हम नेक्स्ट 8 फंदों को जिस तरह से बुनेंगे इसी तरह से 8-8 फंदों को हमें यहाँ तक रिपीट करना है। तो अब नेक्स्ट 8 फंदों में से धागा आगे लाकर 5 फंदे हम उल्टा बुनेंगे। पांच फंदों को उल्टा बुन लेने के बाद फिर हम 3 फंदों का सीधा बुनते हुए एक बनाएंगे, धागा पीछे लेकर जाएंगे। ऐसे सीधा बुनते हुए 3 फंदों का हम एक बना देंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जैसे इन 8 फंदों को हमने बुना है इसी तरह से इन 8-8 फंदों को बुनते हुए इस प्रोसेस को रिपीट करते हुए हम यहाँ तक बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ से 8-8 फंदों को बुनते हुए हम यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। अब यहाँ तक इन फंदों को बुन लेने के बाद लास्ट में हमारे पास ये 5 फंदे हैं, धागा आगे लाकर इनको उल्टा बुनकर इस रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हमने ये राइट साइड की रो बुनकर कंप्लीट कर ली है। इस रो में हमने 16 फंदे फिर से घटा दिए हैं। अब हमारे पास इस रो को कंप्लीट करने के बाद टोटल स्टिचेस 50 रह गए हैं। अब इसके बाद हम रॉन्ग साइड की रो पर आ जाएंगे। रॉन्ग साइड की रो में जो फंदे जैसे दिख रहे हैं वैसे हमें इसको बुनकर कंप्लीट करना है। जो फंदे जैसे दिख रहे थे इस तरह से बुनते हुए इस रॉन्ग साइड की रो को मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हम राइट साइड पर आ गए हैं। यहाँ पे हमें फिर से स्टिचेस रिड्यूस करने हैं। फर्स्ट फंदा इसको हम स्लिप करेंगे। इस फंदे को स्लिप करने के बाद अब नेक्स्ट 3 फंदों का सीधा बुनते हुए हम एक बना देंगे। तीन फंदों का एक बनाने के बाद अब नेक्स्ट जैसे हम इन 6 फंदों को बुनेंगे ऐसे ही 6-6 फंदों पर इस प्रोसेस को हम रिपीट करते जाएंगे। तो नेक्स्ट 6 स्टिचेस में से धागा आगे लाकर पहले हम 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। 3 फंदों को उल्टा बुन लेने के बाद अब सीधा बुनते हुए इन 3 फंदों का हमें एक बनाना है, धागा पीछे लेकर जाएंगे। अब जैसे हमने इन 6 फंदों को बुना है इसी तरह से 6-6 फंदों को बुनते हुए यहाँ तक इसको हम कंप्लीट करेंगे। जैसे हमने इन 6 स्टिचेस को बुना था इस प्रोसेस को यहाँ तक रिपीट करते हुए हम बुन चुके हैं। अब लास्ट में हमारे पास ये 4 फंदे बचे हैं, धागा आगे लाकर इनको उल्टा बुनकर इस रो को कंप्लीट कर लेंगे।
इस तरह से हमने ये राइट साइड की रो बुनकर कंप्लीट कर ली है। इसमें हमने 16 फंदे फिर से घटा दिए हैं। अब हमारे पास जो टोटल स्टिचेस हैं वो 34 फंदे रह गए हैं। इसके बाद जो रॉन्ग साइड की रो है, जो फंदे जैसे दिख रहे हैं वैसे ही हमें इसको बुनकर कंप्लीट करना है। जो फंदे जैसे दिख रहे थे इस तरह से बुनते हुए इस रॉन्ग साइड की रो को मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हम राइट साइड पर आ गए हैं। इस रो में हमें फिर से स्टिचेस रिड्यूस करने हैं। फर्स्ट फंदा, ये जो हमारा एज स्टिच है, इसको हम ऐसे स्लिप करेंगे, फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे। अब हम यहाँ पे इस सीधे फंदे को ऐसे लेंगे, पलट कर डाल देंगे और 2 फंदों को ऐसे इकट्ठा बैक लूप से सीधा बुनते हुए एक बनाएंगे। अब यहाँ पे इस तरह से इस फंदे को 2 फंदों का एक बनाने के बाद अब नेक्स्ट 4 फंदों को देखिए हमें किस तरह से बुनना है। धागा आगे लेकर आएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे। इस एक फंदे को उल्टा बुन लेने के बाद फिर से हमें इन 3 फंदों का सीधा बुनते हुए एक बनाना है। धागा पीछे लेकर जाएंगे, ऐसे जैसे अभी तक हम बुनते हुए आ रहे थे 3 फंदों का हम एक बना लेंगे। अब जैसे हमने यहाँ पे इन 4 फंदों को बुना है, ऐसे ही नेक्स्ट इन 4 फंदों को हमें बुनना है। धागा आगे लेकर आएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे लेकर जाएंगे, फिर इन 3 फंदों का सीधा बुनते हुए एक बना देंगे। अब इसी तरह से नेक्स्ट 4 फंदों को बुनते हुए यहां तक हम कंप्लीट कर लेंगे। यहां तक मैंने इस रो को बुन लिया है। अब लास्ट में हमारे पास ये 3 फंदे बचे हैं। धागा ऐसे हम आगे लेकर आएंगे, एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे और लास्ट में ये जो 2 फंदे हैं इनको हम इकट्ठा एक साथ लेंगे, उल्टा बुनते हुए 2 फंदों का एक बना देंगे। इस तरह से हमने ये राइट साइड की रो बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब हमारे पास टोटल 18 स्टिचेस रह गए हैं, 18 फंदे रह गए हैं। इसके बाद हम रॉन्ग साइड की रो पर आ जाएंगे। रॉन्ग साइड की रो में जो फंदे जैसे दिख रहे हैं वैसे ही हमें इनको बुनना है। फर्स्ट फंदा, इसको हम स्लिप करेंगे। इस फंदे को स्लिप करने के बाद अब नेक्स्ट फंदा ये सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे लेकर आएंगे, ये फंदा उल्टा है, इसको हम उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे, फिर एक फंदा सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा। तो जो फंदे यहाँ तक जैसे दिख रहे हैं वैसे हम बुनकर इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड की इस रो में जो फंदे जैसे दिख रहे थे इस तरह से बुनकर मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हम राइट साइड पर आ जाएंगे। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे। इस फंदे को स्लिप करने के बाद अब नेक्स्ट हम 2 फंदों का एक बनाते चले जाएंगे सीधा बुनते हुए। तो अब ये जो सीधा फंदा है इसको इस तरह से लेंगे, पलटकर हम ऐसे सिलाई पर डाल देंगे और इसके साथ एक और फंदा ऐसे इंक्लूड करते हुए बैक लूप से सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक बना देंगे। अब इसी तरह से नेक्स्ट 2 फंदों को हम बुनते जाएंगे। अब फिर से ये जो सीधा फंदा है इसको हम ऐसे लेंगे, पलटकर इस तरह से डाल देंगे, इसके साथ एक और इंक्लूड करेंगे, बैक लूप से सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक बना देंगे। इस तरह से हम इन फंदों को आगे बुनते जाएंगे। यहाँ तक इन फंदों को मैंने बुन लिया है 2 फंदों का एक करते हुए। अब लास्ट वाला जो ये फंदा है इसको हम ऐसे नॉर्मली सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ तक हमने इन फंदों को बुनकर इस रो को कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद आगे हमें नहीं बुनना, यहाँ से हम स्टिचिंग के लिए थ्रेड को रखकर एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर देंगे। थ्रेड को मैंने कट कर दिया है और इसे इस नीडल में डाल लिया है। अब ये जो हमारे फंदे हैं इनको हम इस तरह से इस नीडल में शिफ्ट कर लेंगे। और इस तरह से पकड़कर खींच देंगे। एक बार और हम इन सारे फंदों में इस तरह से थ्रेड को पास कर देंगे। अब इसके बाद हम यहाँ से इसको ऐसे राइट साइड से ले लेंगे। जो भी ये हमारा ओपन पार्ट है इसकी स्टिचिंग हम स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए देखिए यहाँ से दोनों एजेस में से हमें यहाँ से एक एक पार्ट लेते जाना है और इसको स्टिच करते जाना है। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं।
इस तरह से नीडल को इस पार्ट में ऐसे डालेंगे और ऐसे पकड़कर खींच देंगे। फिर यहाँ से भी हम इस तरह का एक पार्ट उठाएंगे ऐसे और इसको पास कर देंगे थ्रेड को। ऐसे ही हम दोनों साइड से एक एक पार्ट ऐसे लेते जाएंगे और इसको स्टिच करते जाएंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने इसको स्टिच कर लिया है। जब आप इस तरह से स्टिचिंग करेंगे तो ये जो लाइन है स्टिचिंग की वो आपको नज़र नहीं आएगी, बिल्कुल आपके इस डिज़ाइन के साथ ये मैच हो जाएगा। अब इसके बाद हम यहाँ पे लास्ट में आ गए हैं। ये जो हमारी गार्टर स्टिच की लाइंस हैं इनको देखिए हमें किस तरह से स्टिच करना है। एक बार हम यहाँ से ये जो डॉट्स हैं इनमें से ऐसे इस डॉट में नीडल को डालेंगे। फिर यहाँ से भी ये जो हमारी एजेस पे ये डॉट्स हैं इनमें से इसमें ऐसे हम नीडल को डालेंगे। फिर यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ पे, फिर ऐसे। तो जब हम इनको ऐसे स्टिच करेंगे तो ये जो लाइंस है बिल्कुल इनके साथ मैच हो जाएगी। तो ऐसे अब इसको हम यहाँ पे स्टिच करके कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ से कैप को स्टिच करने के बाद जो एक्स्ट्रा थ्रेड था उसको मैंने बैक साइड में यहाँ पे सेट कर दिया है। अब ये कैप हमारी रेडी हो चुकी है। इसको हम मेज़र कर लेते हैं लेंथ में हमारी ये कितनी बुनकर तैयार हुई है। 7.25 इंच इतना हमने इसको लेंथ में बुना है। अब इस तरह से हमारी ये कैप बनकर रेडी हो चुकी है। आप अगर चाहें तो यहाँ पे पॉम पॉम भी लगा सकते हैं। अगर आपको ये बेबी कैप पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।